लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका अलजेब्रिक पार्ट देखा था कॉम्बिनेशन का। आज हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन केस ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टाइसेस ऑफ दैट द एंगुलर पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है आपका, ठीक है, आगे होगा और साइड्स होंगी इसमें। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, कितने ट्रायंगल आप इसमें फॉर्म कर सकते हो? राइट, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट, मतलब मेरे को 3 पॉइंट्स चाहिए, राइट, टू क्रिएट अ ट्रायंगल। ठीक है, टोटल आपके m साइड्स हैं, तो आउट ऑफ m आई हैव टू चूज 3 पॉइंट्स। ठीक है, आउट ऑफ m आई हैव टू चूज 3 पॉइंट्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ m पॉइंट्स क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, MC3। ठीक है, MC3 number of triangles that can be formed by using m sides of a polygon। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल m-3। तो लिख सकते हो m m-1 m-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीगॉन कितने बनेंगे? m m-1 m-2 बाई 6। क्लियर है क्या? ठीक है, कोई भी 3 साइड आपको 3 पॉइंट आपको चूज करने, 3 पॉइंट आप चूज करोगे तो आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा रेडी। और वो तीनों पॉइंट किसी भी कंडीशन में आपके कोलिनियर नहीं होने चाहिए, है ना। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो वैसे भी पॉलीगन के केस में 3 पॉइंट कभी भी कोलिनियर हो ही नहीं सकते, राइट। अगर पॉलीगन के वर्टाइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके 3 पॉइंट एक साथ कोलिनियर नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? बोलो फटाफट हैंड रेस करो, ये चीज समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये कॉम्बिनेशन क्लियर होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखो, आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ m साइड्स। कितने डायगोनल होंगे इसके, है ना। कोई पॉलीगन है, आपको इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने। डायगोनल मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब 2 पॉइंट चूज करके। तो वन डायगोनल कैन बी मेड बाय चूजिंग और सेलेक्टिंग 2 वर्टाइसेस। ठीक है, तो राइट, तो कितना हो जाएगा देखो, m साइड्स में से 2 वर्टाइसेस चूज करने का, सिलेक्शन का कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे? तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 2 वर्टाइसेस आउट ऑफ m विल बिकम MC2। बिल्कुल सही है ना। बट
अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप MC2 ले रहे हो तो इसमें ऐसी भी तो कंडीशन आएगी जिसमें ये आजू बाजू वाले पॉइंट भी सेलेक्ट हो गए, तो ये तो डायगोनल नहीं है, ये तो साइड है, ये तो साइड ऑफ पॉलीगन है, राइट? यानी कि सपोज करो इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स आर एक्स, मैं लेट करता हूं कि लेट एक्स मेरे नंबर ऑफ डायगोनल, तो MC2 किसके बराबर होगा? MC2 किसके बराबर होगा? x प्लस m के बराबर होगा, बिल्कुल सही जय। तो ये क्या हो जाएगा? MC2 माइनस m, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। नंबर ऑफ डायगोनल होंगे MC2 माइनस m, जो साइड से उसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं MC2 चूज कर रहा हूं तो मेरे को वो कॉम्बिनेशन भी यहां मिल रहा है जिसमें दोनों पॉइंट आजू बाजू के हो सकते हैं। यानी अगर मैं आउट ऑफ m पॉलीगन के m वर्टाइसेस में से दो वर्टाइसेस के कॉम्बिनेशन रेडी करूं तो वो क्या होंगे? वो डायगोनल और साइड को मिला करके आपके लाइंस क्रिएट होंगी, उसमें साइड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये m(m-1/2 - m), ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? m(m-1 - 2) मतलब -3 हो जाएगा ये बाई 2, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे किसी पॉलीगन के केस में? m × m-3/2। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे आपके स्कूल लेवल के एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अभी जो लेवल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एनसीईआरटी का लेवल है। फटाफट से हैंड रेस करो, यहां तक समझ में आया? आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज कॉम्बिनेशन पीएनसी को आज हम लोग लेवल 1 कंप्लीशन दे दें। जैसे मैंने बोला, अब हम टारगेट करेंगे 15 दिसंबर तक में हम लोग अलजेब्रा लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो आपका लेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अ मैन has 8 children to take them to zoo. He takes 3 of them at a time to the zoo as often as he can without taking the same 3 children together more than once. How many times will he have to go to the zoo? How many times particular child will go to the zoo? बताओ। दो पार्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक आदमी है, he has to take 8 children to the zoo. He takes 3 of them at a time. एक बार में वो 3 को लेकर के जाता है, as often as he can without taking the same 3 children नहीं, as often as he can take without taking the same 3 children together more than once. सेम, जय समझने की कोशिश कर, सेम 3 नहीं हो सकते लेकिन सेम 2 हो सकते हैं। तुमने क्या किया? एक बार 3 को ले गया, दूसरी बार 3 को ले गया, आखिरी बार 2 को ले गया। ऐसा नहीं बोल रहा है वो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है तुम्हें। सेम 3 नहीं हो सकते, सेम 2 हो सकते हैं, लेकिन है ना, ये मामला यहां फंसाएगा तुम्हें, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू गो टू द जू, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड विल गो टू द जू। एक पर्टिकुलर बच्चा कितने बार जू जा सकता है? सोचो, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 8। ठीक है, अब सिलेक्शन कितने को करना है? ठीक है, 3। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे सिलेक्शन के? 8C3 फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब 876 बाई 321। ठीक है, 56। या जितने तरीके से आप, अब बात समझने की कोशिश करो, जितने तरीके से आप 8 में से 3 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हो उतने बार जू जाना पड़ेगा। एक बार में 3 को ही ले जाना है ना। जितने तरीके से आप 8 में से 3 को सेलेक्ट कर सकते हो उतने बार जू जाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। भाई सिलेक्शन ऐसा थोड़ी कि बार बार आप एक ही 3 को बार बार सेलेक्ट कर रहे हो, वो तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना वैसा, है ना। जैसे सपोज करो यहां से लेके ए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपने 1 2 3 को एक बार में सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा थोड़ी कि 1 2 3 को आप बार बार सेलेक्ट कर रहे हो, वो कॉम्बिनेशन एक ही आ रहा है। लेकिन हो सकता है अगले बार आपने 1 3 4 को किया, 1 2 4 को किया, ऐसे करके डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 3 3 के? 56। तो क्या बोल रहा है कि सेम 3 को दोबारा लेके नहीं जाना है, लेकिन सेम 2 जा सकते हैं। तो 3 लोगों को 8 में से 3 को सेलेक्ट करने के टोटल वेज कितने आ गए? टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? वो होते हैं 56। तो जितने टोटल तरीके होंगे उतने बार उसको जू जाना पड़ेगा। सिंपल है ना। तो 56 टाइम्स ये हैज टू गो टू जू। ये पार्ट फिर भी थोड़ा सा इजी था। सेकंड पार्ट थोड़ा सा और मजेदार है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड विल गो टू द जू? एक पर्टिकुलर बच्चा मैक्सिमम कितने बार जू जा सकता है? ठीक है। एक पर्टिकुलर बच्चा जिद पे है कि भाई मैं तो हर बार में अपना ना, ये 56 नहीं होगा ना। ये 56 कैसे होगा ये सोचो। ये नहीं हो सकता ना 56। एक बच्चा सारे कॉम्बिनेशन में थोड़ी आ जाएगा। 56 में तो आपका ऐसा भी कॉम्बिनेशन होगा, सपोज करो मेरे को 1 को लेके जाना, तो 1 को मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन 56 में तो वो भी कॉम्बिनेशन होगा ना, 2 3 4 एक साथ, 3 4 5 एक साथ, 2 4 5 एक साथ, 4 5 6 एक साथ, उसमें तो 1 नहीं आ रहा है, उसमें 1 थोड़ी आ रहा है। तो वो वाले कॉम्बिनेशन तो हटाने पड़ेंगे ना। हाँ, तो इस बच्चे को फिक्स करके कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। भाई एक बच्चा जो जिद पे है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा हर बार में, तो देखते हो मैक्सिमम कितने बार अपने आप को रिपीट करवा पाएगा, पहले उसे फिक्स कर लेते हैं। तो आपको 8 में 3 चूज करने, है ना, तो नंबर 1 को आप फिक्स कर दो, ये तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 1C1 इसको हम फिक्स कर रहे हैं। अब बच गए कितने? 7। 7 में से आपको 2 चूज करने, तो 7C2, दिस एंड दिस। ठीक है, तो 1C1 तो 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6/2 इंटू 1, तो 21 टाइम्स। मतलब एक बच्चा अगर पूरी जिद पकड़ भी ले तो वो 21 टाइम्स ही जा सकता है मैक्सिमम। 56 में सारे केसेस इन्वॉल्व है तो सारे नहीं होंगे, तो इसलिए एक को फिक्स करो और बाकी को निकालो। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? कॉम्बिनेशन बड़ा मजेदार चीज है, ये यूज होगा सबसे ज्यादा, कॉम्बिनेशन ही यूज होता है। पीएनसी से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, और बहुत कॉमन सेंस लगेगा आपको इसमें, बहुत सारे ना आपको दिमाग थोड़ा सा दौड़ाने, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, कोई कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई साहब, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है।
ठीक ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल का ही। On a New Year day, every student of a class sends a card to every other student. ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं लोग, ठीक है। हर स्टूडेंट बाकी सारे स्टूडेंट को कार्ड भेज रहा है। पोस्टमैन ने टोटल 600 कार्ड डिलीवर किए। तो आप बताओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। जरा इस पे दिमाग दौड़ाओ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ना 600 टोटल डिलीवरी हुई है। सोचो सोचो कार्ड कैसे डिलीवर होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करो। सपोज कर लो कि लेट देयर आर n स्टूडेंट्स, ना 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 अनन्या गलत जा रहे हो। है बड़ा इजी, पता, सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक कार्ड का ट्रैवल, कार्ड पे फोकस करो, कार्ड से फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, सीधे नंबर्स पे जाने की कोशिश कर रहे हो। कार्ड कैसे बटेंगे वो प्रोसेस समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप क्लियर होगा। देखो यहां से समझ में आता है कि हम लोग आम जिंदगी में कितना लापरवाह होकर काम करते हैं, किसी चीज को डिटेल में सोचते ही नहीं। कार्ड कैसे बटेंगे। हाँ जय, बिल्कुल जय ने जो लाइन लिखी एकदम परफेक्ट लिखी बेटा। हाँ नहीं, आप भी बिल्कुल अन्य सही बोल रहे हो, बस इसके आगे आप जो बोल रहे हो वो सही है। ये क्वेश्चन बिना कॉम्बिनेशन के बन जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, बिना कॉम्बिनेशन यूज किए बना सकते हो, कॉमन सेंस में बन जाएगा। आप भी सही बोल रहे हो, जय ने भी एकदम परफेक्ट लाइन लिखी है, लेकिन इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे। ये लाइन तो आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट है। आप मेरे को नॉर्मल कॉमन सेंस वाला मेथड बता दो, कॉम्बिनेशन में सिखा दूंगा, कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, कॉमन सेंस वाला मेथड बता दो। अनन्या ने भी सही बोला है, जय ने भी सही बोला। अगला स्टेप क्या होना चाहिए। एक बच्चा n-1 कार्ड्स देगा, बिल्कुल अग्रीड। अब हाँ बिल्कुल ना, जैसे अपने खुद को नहीं दोगे कार्ड, खुद को छोड़ के सबको दोगे तो n-1 कार्ड तो आप बांटोगे बांटोगे। तो एक बच बिल्कुल बिल्कुल जय, रुद्र एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल पहुंच गए तुम लोग आंसर पे। अब तो इसको सॉल्व करना है बस। वेरी गुड यार, एक्सेलेंट, आप लोगों को कॉमन सेंस तगड़ा है, ये जानकर आप खुश हो जाइए। ठीक है कि भाई एक बच्चा n-1 कार्ड्स देगा तो n बच्चे कितना देंगे, n इंटू n-1 विच इज मस्ट बी इक्वल टू 600, राइट, यही तो होगा, है ना। बस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। n-25 और n+24, चलो बता देता हूं मैं, तो n इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ कॉम्बिनेशन कहां यूज हुआ। अब मैं इसमें कॉम्बिनेशन यूज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो, एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
हमें एक पेयर की जरूरत है। बात समझने की कोशिश करो। एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक कार्ड, अभी 600 की बात नहीं करेंगे हम एक कार्ड की बात करेंगे। एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक पेयर की जरूरत है ना। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। ए बी को कार्ड देगा और बी ए को कार्ड देगा, मतलब एक पेयर होगा तब दो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो टोटल एन स्टूडेंट हैं, तो एन में से दो को सेलेक्ट करने के, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ एन कितना हो जाएगा आपका, NC2, राइट। तो अब इसका मतलब NC2 का मतलब आपने एक पेयर चूज कर लिया, और एक पेयर में कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ए बी को दे रहा है, बी ए को दे रहा है। तो 2 × NC2 इज इक्वल टू 600। अब करके देख लो कितना होगा ये, 2n(n−1/2) इज इक्वल टू 600। ये सेम चीज आएगी आप, तो n × n−1 इज इक्वल टू 600। ये कॉम्बिनेशन हमने लगाया है इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको, आपने बिल्कुल बोला ये, लेकिन उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आगे प्रोसेस कैसे होगा, वो भी तो समझाओगे, राइट। सो ऑल ऑफ यू, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया अपने आप, तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि आप मेंस के क्वेश्चन में बिना पढ़े भी जाओगे तो एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आओगे अपने कॉमन सेंस से। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा, मतलब जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसे आपने अपने आप सॉल्व कर लिया, लॉजिक लगा, तो खुशी नहीं होती थोड़ी, दैट वी हैव अचीव्ड समथिंग। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8 पर्सन। 8 लोगों में से 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है, लेकिन एक शर्त है साहब, कि अगर ए को चूज किया तो बी को चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए है, बी है, और साथ में 6 लोग और, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आपने ए को चूज किया तो आपको बी को चूज करना ही पड़ेगा। तो कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है? टोटल 8 लोग, बताओ कैसे करें। सोचो सोचो यार, सोचो थोड़ा सा, कुछ कुछ भेजो ना, मतलब तब तो मजा आता है। तुम लोग भेजते हो आंसर तो फिर मजा आता है मेरे को सॉल्व करने में। क्या करें यहाँ पे? ए को चूज किया तो बी को, ए बोल रहा है मैं अकेले नहीं जाऊंगा भाई, मैं तो तभी जाऊंगा जब बी चलेगा, ठीक है। तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग? टोटल 8 में से 6 लोगों को जाना। 13, 13 कैसे आया? 13 तो मतलब प्राइम नंबर है, ये कैलकुलेशन में आया कैसे, पहले तो ये समझना पड़ेगा। अनन्या, प्रियांश, ऑलमोस्ट आप लोग से एक ही चीज बोल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें बिल्कुल दो केस बना लेते हैं, कि एक बार ए को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ ए इज चूजन, ठीक है, ए को हम चूज कर रहे हैं, राइट।
हाँ समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या प्रियांश दोनों सेम बोल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। तो जब ए को चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई ए आया, बी आया, टोटल 6 को ही ले जाना था, और 4 लोग बच गए। ए और बी तो फिक्स हो गए, तो ए और बी तो आपका 1C1 इंटू 1C1 है, इनका तो नाम फिक्स है ना, राम और श्याम। अब बचे हो कितने, 6 लोग हैं, 6 में से आपको 4 चूज करना है, तो 6C4। तो क्या हो गया ये, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। तो 6 into 5/2 into 1, 2 3 6, 5 3 15 वेज हो गए। अब इफ ए इज नॉट चूजन, अब ए अगर नहीं आ रहा, तो ए नहीं आ रहा है ना है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना। अब ए नहीं आ रहा तो फिर ऑर्गेनाइजर भी फ्री हो गया ना। अब ए तो आ नहीं रहा, तो ए को तो पहले ही खत्म कर दो। 6 नहीं 7 हो जाएंगे ना बेटा। ए नहीं आ रहा है, बी आ सकता है, बी ने कोई कंडीशन नहीं रखी, ए ने रखी है कंडीशन कि भाई मैं जब आऊंगा तो बी को आना पड़ेगा, लेकिन बी ने ऐसा नहीं देखा। बी ने बोला ए आए ना आए मैं चलने को तैयार हूं, राइट। बी ने कोई कंडीशन नहीं रखी, कंडीशन ए ने रखी। तो अब देखो ए को हटा दो, ए को हम चूज ही नहीं कर रहे, ए ने जाना ही नहीं, तो बच कितने गए, 7। और लोग कितने स्पेस आपको फिल करने, 6 चूज करने, तो डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा, 7C6। तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया 7 वेज। तो टोटल कितने हो गए, टोटल सिलेक्शन कितने तरीके से पॉसिबल है, 15 + 7 मतलब 22 वेज। समझ में आ रहा है। पहले ए को चूज करो, ठीक है, ए नहीं जाएगा, ए जाएगा तो बी भी जाएगा, ठीक है, ए और बी को लॉक करो, तो बच गए 4 स्पेस खाली हैं, 6 लोग बच गए, 6 में से आपको 4 चूज करने। अब अगर ए नहीं जाने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, बी भी फ्री हो गया, भाई मैं तो चलने को तैयार हूं, तो 7 लोग बच गए और आपको 6 स्पेस फिल करने, 7C6। दोनों कंडीशन को आप आइदर दिस और दिस, ये हो सकता है, आइदर और है इसलिए बीच में हम लोग ऐड करेंगे, राइट। क्लियर है सबको, फटाफट एंड्रेस करके बताओ ये समझ में आया। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग टू द पॉइंट्स नाउ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, वेरी गुड एक्सीलेंट। चलो, हाँ ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट, 3 टिकट है, एक टिकट पे एक बुक मिलेगी, ठीक है, 3 लाइब्रेरी टिकट, 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी, 8 किताबें उसके इंटरेस्ट की हैं। Out of these 8 he does not want to borrow mathematics 2 unless mathematics 1 is available. वो पार्ट 2 तभी लेगा जब पार्ट 1 मिलेगी उसको, अगर पार्ट 1 नहीं मिली, कोई और लेके चला गया, तो पार्ट 2 भी नहीं लेगा वो। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज 3 बुक्स, ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल लास्ट केस जैसा, ये 2 केस बनाओ और बताओ कितना आएगा आंसर। अच्छा बस यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा आप लॉक किसको करोगे, मैथमेटिक्स 1 को लॉक करना चाहोगे, केस मैथमेटिक्स 1 पे बनाओगे या मैथमेटिक्स 2 पे बनाओगे। गुड गुड जय, गुड यार, नाइस टू सी यू बैक इन फॉर्म। ओके, 45 नहीं, 45 तो नहीं आ रहा है मेरा। त्यागी साहब छोड़ दिया आपने तो, 41 वेज खुद से सॉल्व किया ना, सॉल्यूशन तो नहीं देखा कहीं से। 41 इज परफेक्ट, 41 इज परफेक्ट।
त्यागी साहब सॉल्यूशन तो नहीं देखा कहीं से, फोड़ दिया है तुमने तो। अरे एक्सीलेंट दोस्त, लव यू, क्या बात है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सब बनेगा दोस्त, तेरे से सब बनेगा, तू टैलेंटेड आदमी, मेरे को मालूम है, शक्ल देख के बता सकता हूँ मैं कौन टैलेंटेड है। एक्सीलेंट यार, वेरी गुड, अच्छे टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया तुमने, इतना इजी नहीं होता है सब करना। एक्सीलेंट शर्मा जी, शर्मा जी आपका दिमाग बड़ा शार्प है यार, बड़े अलग अलग से मेथड से सॉल्व कर जाते हो कई बार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी करो, काफी आंसर्स आ गए अब तो। जय, तुमने सारे कॉन्सेप्ट तो लगा लिए थे, आंसर क्यों नहीं लाया अभी तक? अच्छा, ये जो एक प्रॉब्लम होती है ना, जो बहुत से लोगों के साथ में होती है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट बच्चों के साथ ज्यादा होती है, कि आप क्वेश्चन देखते हैं ना, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अरे हाँ समझ गया कैसे बनना है, ठीक है, ये ना प्लीज मत करना, आंसर लाने तक की आदत रखो आखिरी तक की। देखो यहाँ पे क्या है कि व्हेन बॉय सेलेक्ट मैथमेटिक्स, अगर मान लो उसने M1 सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर उसने M1 सेलेक्ट किया, मैथमेटिक्स 1 को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मैथमेटिक्स 1 को सेलेक्ट कर लिया, वो एक बुक तो फिक्स कर दी उसने M1 की, अब टोटल 8 थी, ठीक है, उसको बुक्स कितनी चाहिए, 3 ही मिलेंगी, 3 लाइब्रेरी टिकट है, मैथमेटिक्स 1 वो ले रहा है, बात समझने की कोशिश करो, वो मैथमेटिक्स 1 ले रहा है, मैथमेटिक्स 1 उसको मिल रही है, राइट। लेकिन ये नहीं, वो क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स 1 मिल रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स 2 भी साथ में लेगा, लेकिन मैथमेटिक्स 2 का ऑप्शन उसके लिए ओपन है, बात समझो, ठीक है। तो क्या हो गया, 1C1 मैथमेटिक्स 1 तो ले ही रहा है, वो बच गई 7 बुक्स, 7 बुक्स में से उसको 2 बुक सेलेक्ट करनी है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, 7 into 6 अपॉन 2 into 1, 2 3 6 7 3 21 वेज ही हो गए। अब उसने M1 नॉट सेलेक्टेड, अगर M1 को सेलेक्ट नहीं किया तो वो M2 को भी नहीं सेलेक्ट करेगा, अगर M1 उसको नहीं मिल रही है तो वो M2 भी नहीं लेगा। इसलिए मैंने पूछा था यहाँ पे कि लॉक किसको करोगे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने M1 को सेलेक्ट नहीं किया है तो M2 भी नहीं करोगे, तो 2 किताबें हटा दो, 8 में से वैसे नहीं लेनी है आपको, बच गए कितने, 6C3, तीन टिकट है, 3 बुक ले सकते हो। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो 6 5 4 by 3 2 1, 3 2 6, ठीक है, कितना आ गया ये 20, तो टोटल कितना हो गया आपका, 20 + 21 मतलब 41 वेज। क्लियर है, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हुए सॉल्व कर दिया, मतलब क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड यार। गुरुकुल वालों थोड़ा जोर मारो, तुम लोग अच्छा करते हो, ठीक है। अनन्या आप कंफ्यूज हो गए थे, M1 पे काम करें कि M2 पे काम करें, राइट। थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो लाइन इसलिए पूछी थी। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 6 जेंटलमैन है, यानी 6 मैन हैं और 4 लेडीज हैं, और कमिटी बनानी है 5 की, ठीक है। ये वर्ड यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 लेडी इन ईच कमिटी, 5 की कमिटी बनानी है, एक लेडी तो आपको मिनिमम चाहिए, राइट। एटलीस्ट 1 लेडी इन ईच कमिटी, एटलीस्ट, कम से कम एक लेडी तो होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 की बनानी है, ठीक है, तो 5 की कमेटी बनानी है ना, 5 की कमेटी चाहिए आपको। तो क्या हो सकता है, 4 जेंटलमैन 1 लेडी, 3 जेंटलमैन 2 लेडी,
2 जेंटलमैन 3 लेडी, 1 जेंटलमैन 4 लेडी, यही तो होंगे तरीके, राइट भाई। या तो 4, एक लेडी तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक से कम नहीं कर सकते आप। ये नहीं बोल सकते 5 की कमिटी चाहिए, 6 जेंटलमैन है, इनमें से 5 को चूज कर लेना, एक तो आपको लेडी रखनी। ठीक है, तो 4 जेंटलमैन 1 लेडी, अब धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, 2 लेडी 3 लेडी, मैक्सिमम 4 लेडीज हैं ही, मतलब एक जेंटलमैन तो आएगा ही। अब 6 जेंटलमैन में से 4 जेंटलमैन चूज करना है, तो 6C4, ठीक है, इनटू एंड लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है, लेडीज में से 1 लेडी चूज करना है, 4C1, ठीक है, 6 में से 3 चूज करने हैं, तो 6C3 इंटू 4C2, 6C2 इंटू 4C3 एंड 6C1 इंटू 4C4। आइदर दिस, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, आइदर और कंडीशन में क्या होते हैं, ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 6C4 4C1 प्लस 6C3 4C2 प्लस 6C2 4C3 प्लस 6C1 4C4। तो 246, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 246, बिल्कुल सही अर्पित। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? ये केस क्लियर हो रहे हैं? अभी थोड़े खतरनाक वाले भी आएंगे। दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हो गई है यार, गले में ना मतलब परेशानी लगती रहती है। चलो, कमिटी ऑफ 7 फॉर्म करना है, ठीक है, 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स है। 2 केस पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी तो क्या हो जाएगा। 999, बाप रे 1000 पहुंच गया, ये भगवान, आदमी जिएगा मरेगा। बाहर अभी निकल जाओ ना, मतलब मास्क वास्क कुछ भी पहन के रखो, तब भी ऐसा लगता है 100 150 सिगरेट एक साथ पी रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। तुम लोग जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और सेलेक्ट होकर निकल जाओ दिल्ली से बाहर, अच्छी जगह पे। एक बहुत अच्छा कॉलेज मुझे पता है, टॉप रैंक का कॉलेज, जो बहुत अच्छी लोकेशन पे सिचुएटेड है, बताओ कौन सा। एक है आपका बिट्स गोवा, गोवा आपको पता ही है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस में से है इंडिया के। एक है आपका एनआईटी सूरतकल, बहुत अच्छी लोकेशन है कर्नाटका में, राइट। एक है आपका आईआईटी गुवाहाटी, बहुत प्यारी लोकेशन पे है। एक है आपका यूपीईएस देहरादून, ये मैं टॉप कॉलेजेस की बता रहा हूँ, जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे सिचुएटेड है। एक है यूपीईएस देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड साइंसेस देहरादून। चलो इसमें कैसे करेंगे, देखो, 7 लोगों की कमिटी चूज करनी है आपको, ठीक है, एग्जैक्टली 3 लड़कियां कर दो, 7 चाहिए, ठीक है, तो 4 लड़के हो गए, 4 बॉयज 3 गर्ल्स, खत्म हो गया 7। एग्जैक्टली है तो ये की पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, 9C4, 9 में से 4 लड़के चूज करने, एंड 4C3, ठीक है, 9C4 एंड 4C3, कितना हो जाएगा ये, 504, बिल्कुल सही। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स,
टोटल कितनी कमिटी है? सेवंस की कमिटी है आपकी। लड़कियां कितनी है आपकी? 4 हैं। तो देखो 4 बॉयज 3 गर्ल्स, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है। पार्ट बी में क्या होगा? 4 बॉयज 3 गर्ल्स, तो 9C4 इंटू 4C3, ये तो आपका होगा ही होगा, राइट। और लड़कियां आप एटलीस्ट है, मतलब इससे एक बढ़ा भी सकते हो, तो 4 गर्ल्स कर लो तो 3 बॉयज हो गए आपके। लड़कियां मैक्सिमम 4 ही तो है ना, 4 ही तो गर्ल्स अवेलेबल है। तब क्या हो जाएगा? ये 9C3 इंटू 4C4। अभी आपने 504 कैलकुलेट किया था, इसे कैलकुलेट कर लो और कितना आ रहा है अभी? 588 आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। ये 84 आएगा आई थिंक। फिर अगर 588 आपका आंसर आ रहा है, तो टोटल क्या हो गया? 504 प्लस 84, मतलब 588, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कमिटी चूज करने वाली चीजें सीख गए। अब आप लोग कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे बनाना है कमिटीज, है ना। गुड, तो ये सिलेक्शन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 को सेलेक्ट करना है इसमें। एक्सकर्शन पार्टी है आपकी, राइट। आपकी एक्सकर्शन पार्टी में 10 को आपको सेलेक्ट करना है। हाँ, वो हो जाता है रुद्र, बस उसी के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि एंड वाली कंडीशन है या और वाली कंडीशन है। हाँ, इसमें भी केस फॉर्म हो जाएंगे। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट कि जाएंगे तो बॉस सारे साथ में जाएंगे, सारे भाई साथ चलेंगे इस बार तो, ठीक है, और नहीं तो कोई नहीं जाएगा, है ना। ऐसा ग्रुप ना हर स्कूल में हर जगह एक होता ही है ना? आप लोगों के स्कूल में ऐसे होंगे 2-3 लोग जाएंगे भाई, साथ करेंगे जो करेंगे। तो 3 स्टूडेंट्स डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो सारे जाएंगे या एक भी नहीं जाएगा। तो कितने तरीके से आप एक्सकर्शन पार्टी को सेलेक्ट कर सकते हो? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये। है ना, या तो लेके चले जाओ तीनों को, ठीक है। तो तीनों को अगर आप ले करके जाते हो, ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम आर गोइंग, तो क्या हो जाएगा आपका? भैया 3C3, वो तीनों तो अपनी जगह बना चुके, वो 3 तो फिक्स हो गए। अब बचे 22 में से आपको 7 सेलेक्ट करने, ठीक है। इफ नन ऑफ देम आर गोइंग, डिसाइड कर लिया तीनों नहीं जाएंगे, तो 3 को हटा दो, बचे 22 में से 10 सेलेक्ट करने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका? 3C3 इंटू 22C7 प्लस 22C10। अब इस कॉल करके निकाल लो आंसर, सिंपल, है ना। बहुत इजी है। बोलो जी, समझ में आ रहा है सबको? अब एक टफ वाला करते हैं। ये करते हैं, देखो, इसके लिए आपको कार्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड का आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। 52 कार्ड्स आपके टोटल होते हैं, एटलीस्ट 1 कार्ड हैज टू बी किंग। तो टोटल 4 किंग अवेलेबल होते हैं आपके पास, राइट। तो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब आपके पास 4 तो किंग है और प्लस 48 अदर कार्ड्स हैं। तो 48 में से आप कितने चूज करोगे? 4 प्लस यहां से एक किंग, एटलीस्ट 1 किंग बोल रहा है आपको, ठीक है। 2 किंग चूज करोगे तो 2 यहां से, सॉरी 3 यहां से चूज करोगे। 5 का कॉम्बिनेशन हमको रखना है टोटल,
यहाँ पे 3 चूज करोगे तो यहाँ पे आप 2 चूज करोगे, यहाँ पे आप 4 चूज करोगे, चारों ही किंग निकल जाए तो यहाँ पे 1 चूज करोगे, तो कितना हो जाएगा ये 48c4 इंटू 4c1, 48c3 इंटू 4c2, 48c2 इंटू 4c3, 48c1 इंटू 4c1। तो इसको आप ऐड कर लो, सिंपल है ना। बहुत इजी है ये, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 है टोटल पॉइंट। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ 10 पॉइंट 4 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4 points, number 3 points are in the same straight line. With exception of these 4 points, number 3 points are in same straight line. Find the number of triangles formed. ठीक है, हाँ हाँ, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 प्लेन में है, 4 कोलिनियर है, बोल रहा है इसके अलावा और कोई कोलिनियर नहीं है, बस ये समझो। 2 पॉइंट तो देखो एक लाइन में अभी हमेशा हो सकते हैं ना, लेकिन नो 3 पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं। 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते ही, दो को तो लेकर के आप एक स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हो, लेकिन तीसरा फिर उस पर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बना सकते हो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, यही मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी के 2 तो हम लोगों ने जोड़ दिए हैं ताकि आपको बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सके। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही पूछा हुआ है, कैसे बनाओगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अनन्या, तुमने कल बोला कि मेरा मेन फोकस नीट है, तुमने आज उसको कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया लग रहा है, कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर रहे हो। 10 में से 4 हटा दो, 6 में से 3 चूज कर लो, और वो बाकी 4 पॉइंट में से अगर मैंने चूज कर लिया गलती से, तो क्योंकि सिलेक्शन है ना, हमें नहीं पता, तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें। जो कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, इसमें कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, राइट, एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, समझ रहे हो, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब मान लो मैंने कोलिनियर पॉइंट में से कोई पॉइंट चूज नहीं किया,
ठीक है, मैंने कोलिनियर पॉइंट में से कोई, हाँ मैक्सिमम उसमें से दो ही यूज हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जय, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने कोई चूज नहीं किया, ठीक है, तो यहां से मेरे को तीन चूज करने पड़ेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। तो 4C0, ये 4 है और ये 6 है, राइट। तो 4C0 इंटू 6C3, यहां से मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, तो यहां से दो चूज करने होंगे, ठीक है। तो 4C1 इंटू 6C2, ठीक है। यहां से मैंने दो पॉइंट चूज किए, तो यहां से मैं एक पॉइंट चूज कर सकता हूं। तो 4C2 इंटू 6C1, राइट। ये आएगा टोटल 20, ये आएगा टोटल 60, ये आएगा टोटल 36। मैंने तीनों पॉइंट यहां से चूज कर लिया, तो यहां से एक भी चूज नहीं करूंगा मैं। ट्राइंगल के केस में मुझे तीन ही पॉइंट चूज करना है, लेकिन उस केस में ट्राइंगल भी नहीं बनेगा क्योंकि तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर हो। तो खाली इनको ऐड करना है, इनको ऐड करके कितना आता है आपका 116। तो 116 टोटल ट्राइंगल बनेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी, कि मेरे पास टोटल 10 पॉइंट्स अवेलेबल, 10 में से 3 सेलेक्ट करके मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। तो 10C3, राइट, 10 में से 3 सेलेक्ट करके मैं ट्राइंगल बना सकता हूं 10C3। लेकिन चार मेरे कोलिनियर हैं, तो कभी भी अगर इन चार में से तीन सेलेक्ट हो गए तो वो ट्राइंगल नहीं बनेंगे, मतलब -4C3। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कितना होता है। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1। 10, 9, 8, 3, 2, 1, ये तो 4 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 3 3 9, दो चौक 8, 3 चौक 12, 120। 120 -4, 116। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? बोलो। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये पार्ट आया हुआ है मेंस का, अभी रिसेंट में ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट 2 देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी बताओ। स्ट्रेट लाइन कितने कितनी बनेंगी हमारी, स्ट्रेट लाइन के नंबर्स हम कैसे निकालें? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। अब सोचो थोड़ा, यहां पे दिमाग लगेगा, ठीक है। हाँ, कोई भी दो पॉइंट अगर हम चूज करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनाती है। कोई भी अगर हम दो पॉइंट चूज करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। हाँ, पहले केस में तीन लिया, इसमें दो लेंगे, सेम मेथड से होगा, लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें थोड़ा सा तुम्हें परेशानी आएगी। देखो पार्ट 2 अगर इसका हम सॉल्व करें, ठीक है। देखो मैं आपको नॉर्मल सेकंड मेथड बताया था, मैं उससे बताता हूँ। 10C2, ठीक है भाई, 10 में से दो पॉइंट कोई भी चूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा।
राइट। माइनस, अब ये 4 कोलिनियर वाले हैं तो 4c2, इसको सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन इन 4 को मिला के एक स्ट्रेट लाइन तो बनती है, तो +1, तो कितना हो गया ये, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9, सॉरी फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 +1, कितना हो गया 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 +1, कितना हुआ ये 45 माइनस 6 +1, तो 45 माइनस 5 मतलब 40 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी आप। नहीं, 4 के अंदर 3 पॉइंट लेके स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी यार, फिर तो 4 हो गए ना पूरे। अगर मान लो ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये तो सेम है ना सारी लाइनें, लाइन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, ये लाइनें तो सारी सेम है ना, तो ये तो एक ही काउंट होंगी ना। ठीक है, और या इसको जैसे हमने पहले टेबुलर फॉर्म में किया था, आप वैसे भी कर सकते हो कि भैया मेरे कोलिनियर वाले 4 पॉइंट हैं और नॉन कोलिनियर वाले 6 पॉइंट हैं, ठीक है, तो मैंने यहां से 0 लिया, तो यहां से 2 ले लिया, राइट, तो ये हो गया 4c0 इंटू 6c2, एक केस तो ये बनेगा आपका, 4c0 6c2 को करोगे तो ये आएगा 15। अब भाई मैंने यहां से एक पॉइंट लिया तो एक पॉइंट मैं यहां से लूंगा, तो 4c1 इंटू 6c1, और यहां से मैं दोनों पॉइंट लूंगा तो 0, लेकिन जब मैं यहां से दोनों पॉइंट चूज करूंगा 4 में से, तो एक ही लाइन बनेगी, मल्टीपल लाइन पॉसिबल नहीं है वहां पे, तो ये 1 हो जाएगा काउंट खाली। अगर मैं कोलिनियर में, तो ये 4 कोलिनियर, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट को मिलाना है, 4 में से ऐसे कितने तरीके से 2 पॉइंट को मिलाएं उतनी लाइन बनेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन मिलाओ, बनेगी ये एक ही लाइन। तो अगर मैंने कोलिनियर के 4 में से 2 एक साथ सेलेक्ट कर लिए तो मेरी लाइन एक ही बनेगी, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आएगा 24, इसको कॉल करोगे तो टोटल आ जाएगा 40, चाहो तो ऐसे कर लो, राइट। क्वाड्रिलेटरल वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये चौथा पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे बनेंगे, मैं पहले बता दूं